गाइस, सबको नमस्ते। मेरा नाम आयुष है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। हाँ, आज मैं अनफॉर्चुनेटली जल्दी घर जा रहा हूँ। जल्दी मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मेरे अभी एग्ज़ाम चल रहे थे, सेमेस्टर मतलब दूसरा तो सेमेस्टर का एग्ज़ाम चला था। सो बट मुझे स्टिल घर जाना पड़ रहा है। रीज़न ये कि मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। मतलब बोलूँ तो मैं एक आँख से देख नहीं पा रहा हूँ। तो डॉक्टर का ये कहना है कि शायद मेरे ब्रेन के नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम है। इस चक्कर में मुझे बहुत अर्जेंटली घर जाना पड़ रहा है। जिस चक्कर में मैं बाकी एग्ज़ाम्स मिस करने वाला हूँ। यही है रीज़न, तो मैं घर जा रहा हूँ। तो अभी बजे अराउंड 9:31 और मेरी फ़्लाइट कल सुबह 7:05 के आसपास है। शायद इंडिगो है मेरा फ़्लाइट। और मैं लिटरली एक आँख से क्या दोनों आँख से नहीं देख पा रहा हूँ। मैंने आपको ब्लॉग में एक आँख बताया है, एक आँख से थोड़ा बहुत देख भी पा रहा हूँ, बट मैं दोनों आँख से देख नहीं पा रहा हूँ। बट स्टिल मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि इस हालत में ब्लॉगिंग कर रहा है तो आपको पता है कि नहीं, बता दूँ कि ब्लॉगिंग मेरा पैशन है। और अगर मैं थोड़ा बहुत भी देख पा रहा हूँ या विजन क्लियर है मेरा, तो मैं तो वीडियो बनाऊँगा ही। तो अगर वीडियो में कुछ भी गलती हो तो माफ़ करना। यही है। तो मेरा फ़्लाइट का सुबह है, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एरिया तो जंगल टाइप का एरिया है। यहाँ पे इसलिए कुछ मिलता नहीं है, इसलिए मैं सोचा कि यार अभी निकलते, ताकि रात में एयरपोर्ट पे वेट करेंगे लेकिन अभी मुझे आराम से कैब वैब तो मिल जाएगा। थोड़ा महंगा मिलेगा बट चल जाएगा। तो फटाफट से निकलते हैं और आपसे मिलते हैं एक ही बार एयरपोर्ट जाने के साथ। तो ये है रूम, सब रख चुका हूँ, फाइनली सेटल हो चुका है। चलिए लाइट को तो बंद, बाय बाय, बाद में मिलते हैं अब। मेरे भाइयों ने पे कैब बुक कर लिया है, मतलब यहाँ के बीजेपी के दोस्तों ने कैब बुक कर लिया है। 1-2 मिनट में आएगा। तो फटाफट से निकलते हैं और आपसे मिलते हैं एयरपोर्ट के रास्ते में। सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट होते हैं। ये कैब है, फटाफट से बैठते हैं, मिलते हैं बाद में। चलो भाइयों, आगे कुछ बोल। सॉरी भाइयों, मिलते हैं अगले साल। बचा रहा तो मिलूंगा बाद में। भाइयों मिलूंगा 2 साल बाद। चलो भैया, 2620 ये मेरे प्यारे भाई हो, मेरे कुत्ता तो वफादार दोस्त का है। बाय, अगले साल मिलेंगे। बाय। भाई साहब, यही कुछ है एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल टर्मिनल 1। तो भाई साहब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, अभी करेंगे चेक इन और इसके बाद आई थिंक 5-6 घंटे अंदर बैठना है, फिर 7 बजे हमारी फ़्लाइट है। मैं ज़्यादातर ट्रेन जर्नी करता हूँ क्योंकि ट्रेन जर्नी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है प्लेन जर्नी से। बट ये पहला सोलो ट्रिप है। पिछले बार फ्लाइट में जर्नी किया था, वो विस्तारा में था, फैमिली के साथ था। बट पहली बार प्लेन में सोलो ट्रैवलिंग कर तो खुशी हो रही है। चलो खुद को वेलकम करता हूँ एज सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद एयरपोर्ट टर्मिनल 1 जो डोमेस्टिक का है, और टर्मिनल 2 जो है वो इंटरनेशनल का है। तो पहले सिक्योरिटी चेकिंग करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारी है भाई। आपको पता ही है क्या है कि मुझे दिखाई दे नहीं रहा है, बस थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। तो बार बार बोलूँगा, अगर थोड़ा भी वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है तो माफ़ करना भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट कर रहा हूँ आप लोग के लिए। तो ये रहा डिपार्चर, इसका डिपार्चर है। अराइवल कहीं और से होगा, चाहते हैं अंदर पहले क्या सिस्टम है मेरे को कुछ नहीं पता है। रेलवे स्टेशन का बेस्ट पार्ट है, एक ही गेट से एंट्री, एक ही से एग्जिट है। यहाँ पे हर एक एयरलाइंस का अलग अलग है। अभी गेट नंबर 3 से हमें एंट्री करना है, इंडिगो है मेरा। पता नहीं गेट नंबर 3 कौन सा, समझ भी नहीं आ रहा है, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। प्रवेश लिखा है बट आई डोंट नो कहाँ पे गेट नंबर 3 है। चलते देखते क्या है।
अनफॉर्चुनेटली जर्नी कर तो रहा हूँ, बट अच्छा भी लग रहा है कि यार पहला सोलो फ्लाइट जर्नी कर रहा हूँ। एक चीज़ पर्सनली लेकर बहुत बुरा लग रहा है, विस्तारा के काउंटर पे कोई नहीं है, कि सैड लग रहा है। तो यहाँ से एंट्री है, एंट्री लेते हैं। थैंक यू। सो ये है कुछ एयरपोर्ट का अंदर का लुक। सो ये है कुछ एयरपोर्ट के अंदर का लुक। भाई साहब, मतलब लाइफ में एक बार तो प्लेन का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। यही है कुछ। बहुत टाइम गए, अर्ली चेकिंग कर चुका हूँ, सब चीज़ चेक हो चुका है, मतलब सब सिक्योरिटी चेक बाकी है। सो आप सामने देख रहे हो, वो वहाँ पे इंडिगो का सिक्योरिटी चेकिंग होगा, मतलब लगेज का चेकिंग बोल सकते हो आप। सो यही है, और मेरा तो बहुत टाइमिंग है अभी, तो मेरा तो 7 घंटे बाद होगा। सो ये है कुछ इसका, बट मैं पहले आ गया हूँ इसलिए मैं पहले एंट्री कर रहा हूँ। तो यही है, मतलब मेरे को कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, बट आपको मैं पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक अभी सिक्योरिटी चेकिंग होगा, बट आई कैन ट्राई। ये है कुछ। तो भाई साहब मज़ा आ गया। एक चीज़ है भाई, 7 घंटे पहले आने के बाद भी अगर आपको विंडो सीट मिल रहा है, मतलब वर्ड नहीं है। मैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए गया, बेसिकली बोलते हैं ना कि सिक्योरिटी चेक 2-3 घंटे पहले होते हैं। मैं 7 घंटे पहले चेक कर आया हूँ, और लिटरली मैंने बस ये बोला कि आप में यहाँ सिक्योरिटी चेक होगा, मैंने ऐसे पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ होगा। तो मैंने सिक्योरिटी चेक में लगेज डाला, मेरा लगेज 16 के जी निकला। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, मेरे को मिला, ये देखो फ्लाइट का टिकट मेरे को मिल गया विंडो। मैंने बस बोला कि मैं, उन्होंने पूछा क्या पहली बार फ्लाइट ट्रैवल कर रहे हो? मैं बोला कि हाँ इंडिगो में पहली बार है, विस्तारा में मैं एक बार कर चुका हूँ। तो मैं बोला कि मैम अगर पॉसिबली विंडो सीट दो। उन्होंने बोला हाँ विंडो सीट मिल गया, और भाई मज़ा आ गया भाई, विंडो सीट मिलेगा मेरे को। एक्साइटमेंट लेवल डिफरेंट है भाई। अब परफेक्ट मैं टेक ऑफ का वीडियो लूँगा, और सच बताऊँ भाई, मुझे ये एविएशन इंडस्ट्री में इंटरेस्ट बहुत है। मेरे को पायलट बनने का शौक अभी भी चल रहा है, होप से मैं फ्यूचर में बनूँ पायलट। और कहीं ना कहीं मुझे इसको लेकर पढ़ ही रहा हूँ, इस चीज़ को लेकर मैं अभी भी। होप सो फ्यूचर में अगर आशीर्वाद रहा सबका, तो मैं कुछ कर दिखाऊंगा। तो भाई साहब फाइनली मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का हो गया है चेकिंग कंप्लीट, बट आप सिक्योरिटी चेक बहुत से कंप्लीट हो चुका है इसका। सो अभी मैं जाऊँगा ऊपर, क्योंकि ऊपर एग्जीक्यूटिव लॉन्च। मुझे नहीं लगता मैं उसे एक्सेस कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास वो क्रेडिट कार्ड नहीं है, बट कुछ ट्राई करूँगा एक्सेस करने का, वरना एयरपोर्ट का कुछ भी महंगा खाना पड़ेगा। भूख लगी है, देखते क्या मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हर चीज़ बहुत महंगा मिलता है, क्योंकि एयरपोर्ट वाले बहुत लूट होते हैं। सो भाई साहब यहाँ पे हो रहा है प्लेइंग का डिस्प्ले, आप पढ़ लो। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बट आप पढ़ लो एक बार, ऐसा कुछ लिखा है डिस्प्ले में। तो ये है कुछ डिस्प्ले स्क्रीन का। आई थिंक ऊपर बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई। भाई कोलकाता का नाम ही नहीं है। कोलकाता का नाम ही नहीं है। 5 बजे तक है, आई थिंक 7 बजे का बाद में आएगा। बेंगलुरु का रात के 10:50 में, आई गेस। मैं थोड़ा बहुत पढ़ पा रहा हूँ लेकिन। सो अभी आपको देते हैं थोड़ा सा फ़्लाइट का इंफॉर्मेशन। तो आज मैं फ़्लाइट करने वाला हूँ इंडिगो से, फ़्लाइट नंबर 6E966, और फ़्लाइट आई थिंक बोइंग 737 होने वाला है। आई एम नॉट श्योर, देखते क्या होता है। इंडिगो का मैक्सिमम बोइंग ही होता है, एयरबस कम होता है। तो ये है कुछ। और हमारी फ़्लाइट की टाइमिंग है यहाँ से 6:15 को। सब लोग 6:15 को डिपार्ट करेंगे अहमदाबाद से, और हम आई थिंक 8:45 तक पहुँच जाएंगे कोलकाता। और मेरी टोटल आई थिंक फ़्लाइट का फेयर है 11,000, बट अगर आपके पास ये स्टूडेंट ID कार्ड होता है, सो उसमें आपको 10% का ऑफ मिलता है। तो मुझे अराउंड 10,000 के आसपास पड़ा है कुछ। और वैसे अगर आपका लगेज की बात करें, ऐसे 15 kg आपका ट्रॉली का अलाउ होता है, मतलब आपके पास कोई ऐसा लगेज है बड़ा वाला लगेज, और 7 kg आपका हैंड लगेज का होता है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट ID कार्ड आपके पास है और आप फ़्लाइट बुक कर रहे हो, तो आपको 25 kg आपका वो बड़ा वाला अलाउ करते हैं, और छोटे वाले का आई थिंक 7 kg अलाउ करते हैं। सो यही है कुछ। सो मेरा तो 16 kg था मेरा ट्रॉली, और ये आई थिंक कुछ होगा इसका मुझे पता नहीं। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं जितना मैंने सोचा था। तो यही है।
आप जो ये भीड़ देख रहे हो ना, ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव लॉन्च के लिए ही हो। मैं तकरीबन 1 घंटा सोच रहा हूँ क्या मुझे एग्जीक्यूटिव लॉन्च में खाना चाहिए कि नहीं, और मेरा आंसर हाँ ना मैं टकरा है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड से मैं 2 रुपये में खा सकता हूँ, बट मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास डेबिट कार्ड है, उसमें भी 550 रुपये पड़े हुए हैं, वो भी मम्मी पापा के खुद के नहीं। और वैसे नॉर्मल खाओ तो 1700 का पड़ेगा, 1700 का फूड है, 1700 आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट। तो मैं लगा तो सोच रहा हूँ खाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं सोचा कि थोड़ी ना मेरे को रोज़ फ्लाइट में जर्नी करना है, एक बार ही करना है, तो सोच रहा हूँ खा ही लेता हूँ। और मम्मा पापा और दीदी अगर आप घर पे ही अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बाद में डांट देना, पीट लेना, मार लेना, जो करना वो करना, मैं रुकूंगा नहीं। बट खाने दो, मुझे भूख नहीं लगी है। बट वो आइटम्स जो पड़े ना, उसकी जो सुगंध आ रही है, उसकी जो टेस्ट मैं फील कर पा रहा हूँ, लग रहा है खा ही लेता हूँ। सो माफ़ करना, आई नो 1700 बहुत ज़्यादा है, बट प्लीज़ एक बार ट्राई करने दो। पता नहीं बाद में ट्राई कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ। सो मैं वही देखता हूँ। अभी तो भीड़ बहुत है, सब लोग लूट मार रहे हैं। जहाँ खोल आपको दिखाया मैंने, मैं भी एक लूट मारूँ एक बार और आपको दिखाऊँ एक बार क्या खा रहा हूँ मैं। तो भाई साहब ये कुछ एग्जीक्यूटिव लॉन्च का हर तरह का खाना मिलता है आपको लेके दिखाते एक बार। तो भाई साहब ये कुछ इसका वेज थाली ढोकला है, क्योंकि अहमदाबाद में है। चावल है, कुछ चावल में कम दिखाई दे रहा है मेरे को। पनीर है, पास्ता है, और ये कुछ लोग का गुजराती आइटम कुछ है इसमें, समझ नहीं आ रहा यही कुछ। और ये सूप है, ये कुछ है नॉनवेज थाली, चाउमीन है, ये कोई आई थिंक फ्रूट केक है, और ये चिकन है। और फिर डेजर्ट में ये केक है चॉकलेट का, ये कुछ होगा, ये भी केक ही है, ये भी केक ही है, ये कस्टर्ड है, ये भी आई थिंक वो ही है। और ये बन टाइप का कुछ दिया इन्होंने, तो यही है। चलिए खा के बताते हैं टेस्ट से कैसा है। सो बर्फ खा लिया बुफे में, जितना सोचा था मज़ा आया खाने में उतना तो नहीं आया, बट खा लिया। खाना डिसेंट टेस्ट था। 1770 वर्थ नहीं था, बट ट्राई करने में क्या जाता था। तो वही था, डिज़र्ट बहुत सही उन्होंने बनाया था। सभी बज रहा है 251, मैं 117 में घुसा था, मतलब 117 में। अभी पता नहीं 2 घंटे पहले बोल तो रहे 3 बजने वाला है, पता नहीं कितने बजे मैं बोर्ड करूँगा प्लेन को, फ़्लाइट को सॉरी, क्योंकि मुझे भयंकर नींद आ रहा है। प्लेन में सोऊंगा नहीं, हाँ टेक ऑफ करने के बाद थोड़ा सा सो लूँगा, क्योंकि मैं कल सुबह जो उठा था 7 बजे के आसपास, तब से मैं सोया ही नहीं हूँ। मैं 20 घंटे से ज़्यादा हो गए। देखते क्या होता है। मैं प्लेन खोजने की कोशिश कर रहा हूँ बाहर कुछ देखने का व्यू, बट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। होप्स तो कुछ अच्छा व्यू मेरे को मिल जाए। एक व्यू पॉइंट देखा हूँ यहाँ से, होप्स तो यहाँ से कुछ देखने को मिले प्लेन का। या मैं पोपट ना हो जाए, हो गया पोपट, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो कुछ दिखाई नहीं दे, आपको क्या दिखाऊँ मैं। तो अभी हम लोग का बोर्डिंग स्टार्ट हो गया फ्रॉम गेट नंबर 3। तो फटाफट से बोर्ड करते हैं, और बहुत भीड़ है, मैं आराम से जाऊँगा अंदर। आप लिटरली भीड़ देख सकते हो, कितना भीड़ है यहाँ पर। इतना भीड़ मैं लाइफ में भी देखा नहीं हूँ। तो अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं अंदर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या दिखाऊँ मैं। फाइनली अब प्लेन के अंदर हम लोग कर रहे हैं एंट्री। एक गेट है इसका, बहुत भीड़ है यार। ये अंदर का कुछ लुक है भाई साहब। ये इकोनॉमी क्लास है, बिजनेस का मेरा औकात नहीं है। पहले बैठते हैं अंदर। प्लेन मेरा बैक के साइड जा रहा है। मेरी फटने वाली है अब लिटरली। अब हम लोग का रनवे की तरफ जा रहा है फ्लाइट। अब दिखाई कुछ नहीं दे रहा है भाई साहब, कुछ नहीं। तो रक्षा जैकेट में हवा बाहर निकलने के बाद ही थोड़ा बहुत ही दिखाई दे रहा है, मैनेज कर लो। वैसे अभी मैं आँख का हालत है, वैसे अभी ये विंडो का हालत है। क्या व्यू है भाई, मज़ा आ गया देख के व्यू।
अब आस्ते आस्ते करके सनराइज़ हो रहा है, आप फील कर पा रहे होगे। आई थिंक लाइट बंद करने के बाद ये चीज़ हो रहा है। हम लोग के आगे भी 2-3 फ्लाइट होंगे। एक देहरादून वाला तो कंफर्म है, वो तो होगा ही। उसका हम लोग से पहले डिपार्चर था, मतलब सॉरी बाद में था, लेकिन पहले डिपार्चर किया है क्योंकि हमारा फ़्लाइट 8-9 मिनट लेट है, तो चलता है इसके लिए। अभी मस्त आधा की स्पीड से भागेंगे। 2000 किलोमीटर 2 घंटे में कंप्लीट करा रहे हैं। वहाँ से कोई फ़्लाइट गया, स्पाइसजेट लगा मेरे को, वो एयर इंडिया लग रहा है मेरे को। कुछ तो कर पा रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं। चलो टेक ऑफ हो रहा है जय मां दुर्गा। फर्स्ट इंडिगो मेरा। वापस टर्न ले रही है हमारी फ़्लाइट। स्टेबल मोड पकड़ना बहुत मुश्किल वाली चीज़ है, बट मैं ट्राई करूँगा पूरा। चलिए स्पीड पकड़ रहा है, इंजन का साउंड सुन पा रहे होंगे। कभी सोचा था प्लेन स्पॉटिंग करने आऊँगा, तो किसको पता था कि प्लेन में बैठ जाऊँगा। चलो अब टेक ऑफ हो रहा है। गए स्पीड 1000 होगा। उड़ गई। अभी 35,000 फीट पे जाना बाकी है इसका। उड़ गई हमारी। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है नीचे से। जूम करके दिखाता तो दिखा पाऊंगा। साबरमती से जा रहा है, इतना कंफर्म है। थैंक यू मम्मा पापा, आपके पास मस्त एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है मेरे को प्लेन के अंदर। मज़ा आ गया। कितना ऊंचा है देखो भाई साहब। हम बादल की गहराइयों पे जा रहे हैं। ज़्यादा हो गया और अभी टर्बुलेंस हो रहा है, फिर वापस हमने सीट पर लगा लिया है। कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा है, बट इतना कंफर्म है गुजरात से निकल चुका है। शायद अभी नागपुर के आसपास होंगे हम लोग, शायद, कंफर्म नहीं है। बट व्यू मस्त है इसका। करेक्ट धूप आ रहा है भाई साहब, बहुत धूप आ रहा है। बस सूरज महाराज आपको दिखाई दे रहे होंगे। कहाँ से फ्लाई करे पता नहीं चल रहा है, हम लोग लिटरली पता नहीं चल रहा है। फिर हमें ऐसे कि डीप हो रही है नीचे की तरफ, ये पता चल रहा है। लैंड नहीं करने वाला पता है, और इस सूरज की वजह से कुछ देख भी नहीं पा रहे हैं। अभी शायद हम रायपुर के आसपास होंगे। मैं तो ट्रेन का रूट ही बता रहा हूँ, प्लेन का पता नहीं रूट शायद अलग होगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी आप लोगों को, मैंने आप लोगों को एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया। ये बोइंग 747 नहीं है, ये एक्चुअली एयरबस A20 है। अभी मैंने कैबिन क्रू से बात किया था, तो उन्होंने बोला कि ये बोइंग नहीं है, ये एयरबस A20 है। मुझे लगा कि इंडिगो मैक्सिमम बोइंग 747 का ऑर्डर देता है, तो मुझे लगा कि शायद ये भी बोइंग ही होगा, बट ये एयरबस निकला A20। सो इसमें सिर्फ इकोनॉमी क्लास है, बिजनेस क्लास नहीं है। तो अभी हूँ मैं फ्लाइट के बाथरूम के अंदर। मैं ऐसे बाथरूम में दिखाना अवॉइड करता हूँ। आप मेरे ट्रेन ब्लॉग देखे होंगे तो मैंने उसमें भी बाथरूम मैंने कभी नहीं दिखाया, बट मुझे लगता है कि फ़्लाइट की बाथरूम बहुत क्यूट होता है, छोटा होता है और बहुत मतलब अजीब दिखता है। तो आपको दिखाते हैं एक बार। तो ये है कुछ बाथरूम, ये मिरर है, बहुत साफ मिरर, इतना साफ मिरर मैंने कभी नहीं देखा। और ये पानी है, अगर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो देखिए पानी निकलता है। तो ये है और कुछ नहीं है स्पेशल कुछ। और यहाँ पे आपको टॉयलेट पेपर दिया हुआ है, वो ये। तो यही है सीन कुछ। Celsius. I wish you a pleasant stay in Kolkata and a safe connecting flight if you're flying somewhere else from Kolkata. We look forward to flying with you again. Thank you. Cabin crew, please prepare for arrival. सो अभी हम लोग का प्लेन जो है वो लैंड करने वाला है। ऑलरेडी हम लोग नीचे डिसेंट में जा रहे हैं। अब आप ये जो फॉग देख रहे हो ना, ये बादल है। अब ये बादल आस्ते आस्ते जाना शुरू ख़त्म होगा, मतलब ये आस्ते आस्ते कम होगा। 30 मिनट्स में तो कैप्टन ने बोला है, इससे क्या होता है। इसको खोलना पड़ेगा। फ्लाइट एक्सपीरियंस सही रहा है, बट कान के पर्दे फट गए। मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन खुद तो नहीं सुन पा रहा हूँ। पहले तो आँख ख़राब है, अभी लगता कान भी ख़राब होने वाले मेरे। बाद में पता नहीं कुछ और ख़राब हो जाए। तो लगा था मैं वाइड एंगल से दिखा रहा था आपको, अब मैं वाइड एंगल से नहीं दिखा रहा हूँ, अब आपको मेन कैमरा से दिखा रहा हूँ। तो व्यू एंजॉय करो। ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, आप लोगों को क्या दिखेगा भाई। कैमरा से कोशिश कर रहा हूँ, नॉर्मल फ़ोन से आईफोन को क्वालिटी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते क्या होता है भाई। लेकिन जो भी है मज़ा आ रहा है, नो डाउट। यही जर्नी अगर मैं अहमदाबाद से कोलकाता ट्रेन में करता तो 2 दिन में आता, बट ये फ्लाइट से करो तो 2 घंटे में आ रहा हूँ। बस डिफरेंस है पैसे का। ट्रेन में आता तो शायद 2000 में पहुँच जाता। यही मेरे को फ्लाइट से आता तो 11,000 पड़ रहा है, कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ रहा है सर बताऊँ तो। बट क्या करे, मजबूर तो आना था मेरे को। अगर हेल्थ इशू नहीं होता तो शायद मैं ट्रेन से ही आता। मेरा एक को टिकट था वहाँ से अहमदाबाद से, बट हेल्थ इशू की वजह से जल्दी आना पड़ रहा है, वरना अभी आता नहीं फ्लाइट से। बट आई थिंक मेरे कुछ तो लिखा होगा, भगवान ने कुछ लिखा होगा, इसे 2024 के एंड में भी मेरे को फ़्लाइट में जल्दी करवा दिया उन्होंने। और सच बताऊँ तो डिक्शनरी में इतना जल्दी इतना भयंकर बीमार पड़ना मेरे डिक्शनरी में तो लिखा नहीं है, बट कुछ तो होगा। बट एग्ज़ाम में इसके सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को वो लग रहा है। पता नहीं HOD को तो मैंने मैसेज करके रखा था, अब उन्होंने मेल भरा कि नहीं भरा पता नहीं, देखते क्या होता है। और सच बताऊँ ये घर आने में सबसे बड़ा हेल्प में मम्मी पापा ने तो किया ही है, दीदी ने तो किया ही है, मेरे पीछे के दोस्त लोगों ने भी बहुत किया है। मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था तो उन्होंने लिटरली मेरी हेल्प किया कि तो मैं तेरा कैब बुक कर दे रहा। किसी ने तो लगेज भी रखा है मेरे लिए, किसी ने खाना भी पैक करा है मेरा। खाना तो मैं लेके नहीं गया था, लोग दे रही है तो खा ले। तो उन्होंने भी हेल्प बहुत किया है। तो अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो भाई हो तो बहुत थैंक यू सो मच। तुम लोग को गाली देता हूँ लेकिन तुम लोग को अच्छा, तुम लोग मानता भी बहुत हो भाई। और तुमने जो किया है भाई, आई थिंक अगर मैं भी शायद होता तो वही करता, बट तुम लोग सही समय पे हेल्प आए। मतलब अंधे के साथ ही बने हो तुम लोग। अब हिंदी गलत बोलो तो बोलो हिंदी गलत बोल रहे हो तुम लोग। हम लोग आई गेस अभी होंगे जमशेदपुर की साइड पे, क्योंकि फ्लाइट से जमशेदपुर से कोलकाता आने में आधा घंटा तो लगता है। तो कंफर्म है हम झारखंड में तो घुस चुके हैं। अब आस्ते आस्ते करके देखिए हमारा प्लेन नीचे आ रहा है। आपको शायद दिखा पा रहा हूँ तो शायद हमारा फ्लैप जो है वो ऊपर आ रहा है। आपको मैं मेन कैमरे से आप ये देख रहे हो, वो जो फ्लैप है वो ऊपर आ रहा है और हमारी प्लेन नीचे डाउन होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं अभी प्लेन का तो स्पीड फील हो रहा है हमें। तो ये है, और हम लोग अभी आस्ते से 35,000 फीट से अभी आस्ते आस्ते करके नीचे हो रहे हैं।
7 के टेबल पे डाउन होता है। 7 मतलब 28, 21, 14, फिर 7, फिर 0 ऐसा होता है। तो यही चल रहा है अभी। ये फ्लैप वापस नीचे हो गया, मतलब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ ये वाला। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई किया है तो मुझे आइडिया थोड़ा बहुत है इसका, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है इस फील्ड में बहुत। देखिए डाउन हो रहा है, पता तो चल रहा है, लेकिन सारा नीचे क्या है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को। वाइट एंगल से दिखाने में बहुत इजी होता है, क्योंकि रीज़न यही है कि मतलब इजीली मैं मतलब हर चीज़ दिखाई दे सकता हूँ। बट वो मैं बार बार जूम नहीं कर सकता वाइट एंगल में, इसलिए बार बार मेरे को मेन कैमरा में आना पड़ता है। यही है कुछ। वाइड एंगल में आपको वो जो विंग्स बहुत दूर दिखाई दे रहा होगा, बट है बहुत पास। अभी एक सपना है मेरा, वो शायद तो ये लोग अभी लैंडिंग के बाद शायद पूरा हो सकता है, शायद, नॉट श्योर। क्रू से मैंने बात की, उन्होंने हाँ तो बोला है, बट देखते क्या होता है। कनेक्टिंग फ्लाइट में मैं भी पॉसिबल ना हो, बट लेट्स सी। एविएशन स्टूडेंट का कुछ तो मिलना चाहिए ना भाई। भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई। कोलकाता का इतना पोल्यूशन है कि फॉग है, पता नहीं क्या है यार ये। दिल्ली बन गया है तो कोलकाता, अगर पॉल्यूशन की वजह से ऐसे गंदा है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई। 13 मिनट में लैंडिंग है। अभी तो वेस्ट बंगाल के अंदर है, कन्फर्म है। हाँ नीचे जा रहा है, अभी से टायर भी नीचे आएगा जो मैं दिखा नहीं पाऊँगा भाई। सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, गंदा वेदर लग रहा है। बच्चे को भी डर लग रहा है बेचारा। कोलकाता में एक ही टर्मिनल है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक एक ही है। बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है हमारा, लेकिन इतना गंदा वेदर मैं पहली बार देख रहा हूँ यार। पॉल्यूशन है कि फॉग है यार, क्या है समझ नहीं आ रहा है। पूरा मूड खराब कर दिया इस वेदर ने मेरा, समझ नहीं आ रहा है यार। ऐसा बर्बाद हो गया लगता है मेरा। ऊपर का व्यू देखो भाई लोग, आप लोग बिल्डिंग दिखाई दे रहा है सब। ये न्यू टाउन का एरिया है भाई। लैंड हो रहा है वापस साइड का है ना, ये लैंड हो रहा है 1, 2, 3 और ये गो लैंड हो गया। देखा लैंडिंग में भी कोई डर नहीं लगता। देखो फ्लैप ऊपर हो गया, ये 2 बार हो चुका है ऐसा। एयर को रोक रहा है। लैंडिंग में कोई डर नहीं लगता, लैंडिंग मजा आता है मेरे को। वेलकम बैक टू माई होम कोलकाता। बहुत जल्दी आ गए। के सुरक्षा कर्मचारी आपके बोर्डिंग कार्ड की सामान की पहचान कराएंगे। जा रहा है बंगाल का एयरपोर्ट, समझ नहीं आ रहा यार। कुछ तो विमान खबर के है। रुकने तक आप अपने स्थान पर ही बैठ जाए। के सुरक्षा कर्मचारी आपके बोर्डिंग कार्ड की सामान की पहचान कराएंगे। जा रहा है बंगाल का एयरपोर्ट, समझ नहीं आ रहा यार। कुछ तो विमान खबर के है। रुकने तक आप अपने स्थान पर ही बैठ जाए। तुम्हें सामान कक्ष सावधानी से डिलीवर। Ladies and gentlemen, we welcome you to Kolkata. We request you to close the window shades and open the air vents. आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीट बेल्ट साइन। भाई साहब कोलकाता आ चुके हैं, अपना लगेज भी ले चुके हैं। आपको यहाँ से लगेज लेना पड़ेगा। आप पहली बार फ्लाइट ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपको लगेज खोजने का प्रॉब्लम हो सकता है। मेरा पहला तो फ्लाइट का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। मेरा लगेज तो था, मैं आपको बोला नहीं, मैं विस्तार में जर्नी कर रहा था। और मेरा फ़्लाइट था दिल्ली से उदयपुर के बीच, और शायद मेरे बैग में पावर बैंक आ गया था, मतलब ट्रॉली में। तो उस चक्कर में मेरा लगेज बोर्ड ही नहीं हुआ था प्लेन के अंदर, और मेरा लगेज दिल्ली में रह गया था। तो उस चक्कर में मेरा लगेज नहीं आया था। तो उस बात का डर मेरे को था कि इस बार भी लगेज रह ना जाए, बट मेरे को मिल गया लगेज इस बार। बहुत खोजने के बाद, मतलब नॉर्मली नहीं मिला था, बहुत खोजा तब मेरे को मिला। तो फाइनली बाहर जाते हैं और फिर बात करते हैं।
क्योंकि यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा ऊपर से अगर लाइट भी बहुत ख़राब है। तक कि फ़्लाइट का टाइम टेबल आप देख लो एक बार, सेम ही हर जगह। यही है कुछ। सो बैक टू कोलकाता। और अभी मैं हूँ कोलकाता में उल्टा रंगा पहुँच चुका हूँ। कैब में मिल गया आराम से 550 रुपीज़ लिया। गोती धारा का कोई प्रीपेड टैक्सी होता है, मतलब एक बंगाल का फेमस टैक्सी वाला है, तो उनसे मैंने ले लिया। वैसे तो नॉर्मल लोग हैं तो 1200-1500 बता रहे थे। मैंने पूछा था उनसे 1800 पे बोला, 1800 बोल रहा था। तो अभी वही मतलब यहाँ अभी है हम लोग, मतलब टैक्सी में यहाँ से तो 20-22 किलोमीटर है। हावड़ा पास है, मतलब एयरपोर्ट दूर है बहुत ज़्यादा। तो और यहाँ पे बहुत फॉग है, मतलब ये फॉग है कि एयर पोल्यूशन मेरे को पता नहीं, बट कुछ तो है जो आई थिंक उनका वो डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो अभी वही है, अभी घर पहुँचने में टाइम तो लगेगा, तो फटाफट सबको घर पहुँच के मिलते हैं। चलिए भाई अपने घर आ गए। सो फाइनली मैं घर के अंदर आ चुका हूँ, फ्रेशन अप भी हो चुका हूँ। और ये जर्नी एक्सपीरियंस मेरा सही था, ऑल तो अनफॉर्चुनेट जर्नी था, मतलब एग्ज़ाम के बीच में हेल्थ ख़राब होने में आना पड़ा, बट क्या करे, आना पड़ा मेरे को घर। सो यही था। सो आपसे अब नए व्लॉग में बहुत जल्दी मिलेंगे अगर मैं हेल्थ सही रहा तो, और अपने हेल्थ का अपडेट मैं नेक्स्ट व्लॉग में दे दूंगा। सो अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़, अपने आप को बहुत कुछ भी कर आँख को सलामत रखिएगा, क्योंकि अगर आँख सही नहीं रहेगा तो कुछ सही नहीं रहेगा, ये मैं समझ रहा हूँ। चलिए व्लॉग करते हैं एंड। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं एक नए व्लॉग में बहुत जल्दी, अगर हेल्थ सही रहा तो। टिल नाउ बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।